ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। पाकिस्तान येथील मंदिरातून 75 वर्षापूर्वी उल्हासनगर येथील पूज्य चालिया साहेब मंदिरात आणलेली अखंड ज्योत अद्यापही प्रज्वलित आहे। या घटनेची इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्डमध्ये नोंद करण्यात आली आहे। पाकिस्तानातील पीरकोट येथे सिंधी भाषिकांच्या मंदिरात अखंड ज्योत आहे। भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर पाकिस्तानातून भारतात आलेल्या सिंधी भाविकांनी ही ज्योत ठाणे जिल्ह्यातील उल्हासनगर कॅम्प 5 येथे असलेल्या पूज्य चालिया साहेब मंदिरात तेवत ठेवली। गेल्या 75 वर्षापासून ती प्रज्वलित केली जाते। रोज सकाळी 4 वाजता आणि संध्याकाळी 7 वाजता दिवसातून 2दा या ज्योतसाठी तेल अर्पण केले जाते। यासोबतच दर 15 दिवसांनी कापसाची वात बदलली जाते। या ज्योतीला वंदन करून चालिया व्रत सुरू केले जाते। दरवर्षीप्रमाणे हे व्रत सुरू असून ते 40 दिवसांसाठी आहे। मंदिरामध्ये असलेल्या या पारंपरिक प्रथेची दखल विविध विक्रम बुकमध्ये करण्यात यावी यासाठी शहरातील गंगोत्री वेलफेअर फाउंडेशन पाठपुरावा करीत होती। शेवटी इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्डमध्ये या अखंड ज्योतीची विक्रम प्रस्थापित केल्याबाबत नोंद करण्यात आली आहे। 17 ऑगस्ट रोजी सायंकाळी 5 वाजता इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्डच्या मॅनेजमेंटतर्फे मंदिरातील मान्यवरांना प्रमाणपत्र, बक्षिसे, ट्रॉफी इत्यादी प्रदान करण्यात येणार आहे, अशी माहिती गंगोत्री फाउंडेशनचे भरत गंगोत्री, सोनिया धामी, माधव बगाड़े, सुनीता बगाड़े यांनी दिली आहे। जय झूलेलाल। सबको चालिया का पवित्र पर्व चालू है, उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं। पिछले 1 साल से गंगोत्री वेलफेयर फाउंडेशन का एक प्रयास चालू था कि जैसे हम सब लोग जानते हैं कि 125 साल पहले पीरकोट से लाई हुई जो ज्योत 125 साल से जल रही है, वो 75 साल पहले विभाजन के समय इंडिया में लाई गई थी और वो पूज्य चालिया साहब 5 नंबर स्थित मंदिर में प्रज्वलित है। तो हमारी फाउंडेशन की तरफ से 1 साल से ये प्रयास था कि उस मानव निर्मित ज्योत वो जो है वो पूरे हमारा तो मानना था कि पूरे वर्ल्ड में है, क्योंकि वैसे जो ज्योत जल रही है चमत्कारी ज्योतें वो हमारे देश में ऑलरेडी हैं, लेकिन ये मानव निर्मित और मानव द्वारा प्रज्वलित की हुई जो पहली ज्योत है जो उल्हासनगर में पिछले 75 साल से जल रही है और लोग उसके आगे अपना नमन करके मस्तक करके वो चालिया पर्व की जो शुरुआत करते हैं। तो ये हमारे उल्हासनगर के लिए एक सौभाग्य की बात थी। तो हम उस ज्योत को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में और इंटरनेशनल बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में शामिल कराने के लिए झूलेलाल साईं की पार कृपा से, उनके आशीर्वाद से हमारा जो प्रयास था वो कामयाब हुआ है। तो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में वो शामिल कर ली गई है और इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में एक्सेप्ट की हुई है, लेकिन कुछ ऑफिशियल पेपर वाइज जो है पेपर वर्क करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, तो वो भी जल्दी ही हो जाएगी। अब उनकी इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड की जो पूरी टीम है वो 17 अगस्त को शाम को 5 बजे झूलेलाल 5 नंबर चालिया साहब मंदिर है जो उसमें आएंगे और ट्रॉफ़ी और सर्टिफिकेट है वो मैनेजमेंट को सौंपेंगे। तो मेरी आपके चैनल के माध्यम से पूरे उल्हासनगर वासियों को ये निवेदन है कि चालिया पर्व चल रहा है, उस पर्व के चलते झूलेलाल साईं ने हमारे ऊपर इतनी अपार कृपा की है, तो इस ऐतिहासिक क्षण का ज़रूर लाभ उठाएं और चालिया मंदिर में पहुँचे ज़रूर शाम को 5 बजे, ताकि जो उनकी टीम है वो उनको जो ट्रॉफ़ी और वो सर्टिफिकेट जारी कर सके। और इसके लिए हम अपनी फाउंडेशन की तरफ से जल्दी ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसका नाम दर्ज करवाएं, ऐसी मैं आशा करती हूँ। ऐसा आप सबका गंगोत्री वेलफेयर फाउंडेशन के ऊपर आशीर्वाद की कामना करती हूँ। धन्यवाद। जय झूलेलाल। ये जो प्रक्रिया थी ये कब से शुरू थी?
ये पिछले साल से शुरू थी। हमें इतना ज्ञान नहीं था कि ये थोड़ा इसको पेपर वर्क में टाइम लगेगा। हमने पिछले साल चालिया साहब शुरू होने से पहले इसका जो पूरा सेटअप था वो करने का प्रयास किया था, लेकिन अब हम फिर वेट कर रहे थे कि अगले चालिया साहब आने पे ही हम ये साईं का आशीर्वाद लेंगे। देखिए 5 बजे का टाइम उन्होंने हमें दिया है उल्लासनगर आने का। पहले वो चालिया साहब के दर्शन करेंगे, जोत के दर्शन करेंगे और उसके बाद वो जो ट्रॉफ़ी है और वो सर्टिफिकेट है वो प्रबंधक जो मैनेजमेंट है उनको सौंप दिया जाएगा। मैं फिर से आपके चैनल के माध्यम से सब शहरवासियों को अपील करूँगी कि अगर हमें इतना मान सम्मान मिला है तो आप सब शहरवासी भी इस ऐतिहासिक क्षण में उपस्थित रहें ताकि आने वाली टीम का हम अच्छे से स्वागत कर सकें। यह जो कार्यक्रम आपकी तरफ से होगा, मतलब ये पूरी जानकारी दुनिया भर में मिलेगी कि यहाँ पर मानव निर्मित जोत चल रही है। यहाँ पर जो मेला होता है उसमें लाखों भक्त मटकी साहब के दिन आते हैं। उस दौरान उनको कोई दिक्कत न हो उसको लेकर आपकी तरफ से कुछ व्यवस्था रखी गई है, जैसे पार्किंग की दिक्कत होती है। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरा वगैरह की ज़रूरत हर साल पड़ती है, तो वो कोई व्यवस्था आपने की है क्या? देखिए आप मटकी वाले दिन की बात कर रहे हो। उस दिन तो हमारे फाउंडेशन की तरफ से सेवादार वॉलंटियर लोगों की मदद के लिए हमेशा हाजिर रहते हैं और उसमें तो फाउंडेशन का काम हमेशा रहता ही है। आपने यह जो आज का कार्य किया है, इसके अलावा भी गंगोत्री फाउंडेशन और भी कोई शहर में कार्य कर रहे हैं इसी तरह के जिनका कुछ रिकॉर्ड दर्ज हो? नहीं, अभी तक तो हमने ये चालिया साहब मंदिर का ही लिया था। बाकी गंगोत्री वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से बाकी सेवाएं तो हमेशा चालू ही रहती हैं, जैसे मेडिकल फील्ड में हो, ब्लड डोनेशन में हो या बाकी किसी भी और जो सामाजिक हित में हो उसमें चालू ही रहती है। फिलहाल उल्लासनगर में ये वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करने की ये मिसाल थी, तो हमने इसकी पहल की और उसमें कामयाबी हासिल की। आप इस विषय पर शहरवासियों से क्या कहेंगे? मैं इस विषय पे शहरवासियों को यही कहना चाहूँगी कि 75 साल से जो विभाजन के समय पाकिस्तान से लाई हुई ये जोत है वो हमारे लिए बहुत ही पूजनीय है और इस ऐतिहासिक क्षण का और हमारे सब पूरे समाज के लिए ये गर्व की बात है कि वो अखंड जोत इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल होने जा रही है। तो इस ऐतिहासिक क्षण का ज़रूर अपनी उपस्थिति दे के लाभ उठाएं और ताकि हम आगे भी जो भी हमारे समाज संबंधी काम है वो उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सकें। हमारे इन प्रयासों में जिन्होंने भी हमारा साथ दिया, हमें गाइड किया, हमें पूरा सहयोग दिया, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि ऐसे अच्छे कामों के लिए वो हमेशा हमें ऐसे ही गाइड करते रहें और हर प्रयास में हमारा साथ देते रहें। धन्यवाद। पहला उल्लासनगर शहर के सभी नागरिकों को मैं चालिया पर्व के इस शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। एक धार्मिकता का अधिष्ठान जो होता है वो अधिष्ठान के बारे में अपने हर व्यक्ति को, हर नागरिक को मालूमात होना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा ही एक पर्व उल्लासनगर शहर में पूज्य चालिया साहब के माध्यम से जो मानव निर्मित जोत है उसका जो धार्मिक आधार है और उसका मूल्य क्या है, इसकी जो संकल्पना या इसकी जो व्याप्ति जो हमारे गंगोत्री वेलफेयर फाउंडेशन के संस्थापक है भारत राजवानी गंगोत्री जी, इन्होंने उसकी महिमा देखी और एक ऐसा प्रयास जो उल्लासनगर शहर में करने का साहस जिन्होंने किया है, इस महान कार्य के लिए मैं गंगोत्री वेलफेयर फाउंडेशन के माध्यम से हमारे संस्थापक अध्यक्ष को अभिनंदन करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ कि आने वाले समय में उल्लासनगर शहर में ऐसे धार्मिक अधिष्ठान के जितने भी कार्य हो वो कार्य उनके हाथों से ऐसे ही एक यशस्वितापूर्वक संपन्न हो और उनको बहुत सारी सदिच्छा देते हुए मैं गंगोत्री वेलफेयर फाउंडेशन के सभी हमारे सहयोगी हैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ कि ये एक अच्छा
कार्य उनके हाथों से उल्लासनगर शहर के सभी नागरिकों के प्रति समर्पित रूप से उनके हाथों से संपन्न हुआ है। धन्यवाद। आकाश सहाने, स्वानंद मीडिया, उल्हासनगर। ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा।